खाली करो भूमाफिया चिंता न साई, भूमाफिया चिंता न साई, भूमाफिया चिंता न साई। सरकारी जमीन खाली करो, सरकारी जमीन न्याय का अतिक्रमण, अत्याचारों को फांसी दो, फांसी दो। संतोष के अत्याचारों को, संतोष के अत्याचारों को माया परिवार, माया परिवार। सरकारी जमीन पे जो अतिक्रमण हुआ है, प्रशासन से निवेदन है, सब निवेदन है कि वो जल्द से जल्द बुलडोजर चलाए। जो इस देश में ये सरकार ने जो नियम बनाए देश में, अपनी सास एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बरघाट नगर के वार्ड क्रमांक 13 मरिया वार्ड में लंबे समय से निवासरत हैं। श्री संतोष ककोड़िया अपने परिवार के भरण पोषण हेतु बरघाट नगर के अजय सूर्यवंशी की किराना दुकान में विगत 10 वर्षों से मजदूरी के रूप में कार्यरत थे। पीड़ित श्री संतोष ककोड़िया पर दिनांक 29/12/2023 को अजय सूर्यवंशी, भोला उर्फ राजेंद्र सूर्यवंशी, शांतम सूर्यवंशी, विक्की उर्फ सौरभ सूर्यवंशी, मन्नू उर्फ धनंजय सूर्यवंशी, संजय सूर्यवंशी ने चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए मां बहन की गंदी गंदी जाति सूचक गालियां देकर लात घूंसों से मारपीट की और गाड़ी में बैठालकर अपने घर ले गए। तत्पश्चात घर का दरवाजा बंद करके लाठी, प्लास्टिक के पाइप, लोहे के पाइप, बेल्ट आदि से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। तीसरा, आरोपी विजय सूर्यवंशी के उकसावे पर उसके परिवार के अन्य आरोपी सदस्यों द्वारा पीड़ित परिवार के सदस्य पुष्पा टेकाम एवं उनके परिवारजनों को जबरन अपहरित कर भोला उर्फ राजेंद्र सूर्यवंशी के घर ले जाकर बंधक बना लिया गया, जिसके बाद पीड़ित श्री राजेंद्र संतोष ककोड़िया को लोहे की पेंचिस से शरीर के त्वचा, पैरों के नाखून व गुप्तांग की चमड़ी को खींच कर जानवरों की तरह प्रताड़ित किया गया और गाली गलौज करते हुए कहा गया कि चोरी कबूल कर वरना तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। चौथा, शांति 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 शांति। चौथा, जिसके बाद पीड़ित श्री संतोष ककोड़िया की सास श्रीमती पुष्पा टेकाम को दिनांक 30/12/2023 को भोला उर्फ राजेंद्र सूर्यवंशी और अजय सूर्यवंशी ने उनकी जमीन के दस्तावेज को लेकर घर बुलाए और तहसील कार्यालय बरघाट में ले जाकर धमकाया कि चोरी का पैसा वापस करो, नहीं तो तुम्हारी जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम पर करो। इस तरह डरा धमकाकर जबरदस्ती स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। पांचवा, आरोपियों की धमकी से डरे सहमे होने के कारण इस घटनाक्रम की शिकायत जैसे तैसे 40 दिन के व्यतीत हो जाने के बाद दिनांक 10/2/2024 को पीड़ित श्री संतोष ककोड़िया एवं श्रीमती पुष्पा टेकाम द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिवनी में की गई। शिकायत के पश्चात से तब से आरोपीगण अजय सूर्यवंशी, भोला सूर्यवंशी, शांतम सूर्यवंशी, विक्की सूर्यवंशी, मन्नू सूर्यवंशी, संजय सूर्यवंशी फरार है। छठवा,
मूल रूप से यह मामला आदिवासी गरीब असहाय परिवार के व्यक्तियों को प्रताड़ित कर उनकी भूमि संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का षड्यंत्र है। बरघाट विकासखंड में आदिवासी समुदाय के लोगों की जमीन गैर आदिवासी व्यक्तियों के द्वारा खरीदने का गोरख धंधा बीते कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें आरोपी विजय सूर्यवंशी सहित उनके परिवार के अन्य आरोपी सदस्यगण इस आदिवासियों की जमीनों को खरीदने बेचने का गोरख धंधा करते हुए मोटी कमाई करते हैं। इसके लिए इनके द्वारा भोले भाले आदिवासी समुदाय के लोगों को मोहरा बनाया जाता है। आरोपी विजय सूर्यवंशी और उसके परिवार के अन्य आरोपी सदस्यों का मुख्य उद्देश्य पीड़ित श्री संतोष ककोड़िया और श्रीमती पुष्पा टेकाम के परिवार की जमीन षड्यंत्र पूर्वक हड़पना है। 8वां, आरोपी विजय सूर्यवंशी जो कि नगर परिषद बरघाट का पूर्व अध्यक्ष है, जिसने अपने राजनीतिक पहुंच और रसूख के बलबूते नगर परिषद की करोड़ों रुपए की नगर परिषद बरघाट के स्वामित्व की भूमि को अपने सजातीय नगर परिषद बरघाट के पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर से साठगांठ कर मात्र 100 रुपए में अपने रिश्तेदार के नाम पर खरीदकर फिर अपने छोटे भाई राजेंद्र सूर्यवंशी उर्फ भोला सूर्यवंशी, जो इस घटना का आरोपी भी है, की पत्नी के नाम पर खरीदी हुई जमीन से भी ज्यादा भूमि में अतिक्रमण कर अपना आलीशान व्यवसायिक परिसर बनाया है। 9वां, आरोपीगण हमारे हमेशा से क्षेत्र के गरीब आदिवासी समाज के दबे कुचले पीड़ित शोषित लोगों की भूमि हथियाने की नियत से 5-10% मासिक ब्याज की दर से सूद पर पैसे देकर बेशकीमती जमीनों को औने पौने दामों में हड़पते रहे हैं। आरोपीगण अपने राजनीतिक रसूख का बेजा इस्तेमाल करते हुए शासकीय भूमि पर पट्टे से अधिक रकबे में खुद का आवासीय एवं व्यावसायिक परिसर का निर्माण कर लिया गया है। हमारी मांगे निम्न है, सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 324 भी जोड़ी जाए। दूसरा, आरोपी में से विजय सूर्यवंशी और अजय सूर्यवंशी बरघाट में दिनांक 15/12/2015 को हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे के मुख्य आरोपी हैं। उन दंगे के चलते शांति के टापू बरघाट में शांति प्रिय नागरिकों को 10 दिन से अधिक कठोर कर्फ्यू का सामना करना पड़ा था। उक्त दोनों आरोपीगण दंगे के आरोप में 3 महीने जेल में गुजारने के बाद सशर्त जमानत पर हैं। अतः उक्त दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के पश्चात जमानत न होने हो, इस हेतु पुलिस और प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएं। तीसरा, आरोपी में से संजय सूर्यवंशी और सौरभ सूर्यवंशी उर्फ विक्की सूर्यवंशी आदतन अपराधी हैं और बरघाट नगर के व्यस्ततम कानीवाड़ा चौक में दिनांक 24/12/2019 में हुए बलवा के भी आरोपी हैं। उक्त दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के पश्चात जमानत न हो, इस हेतु पुलिस और प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएं। चौथा, तहसील कार्यालय परिसर बरघाट के अर्जिनविश एवं सेवा प्रदाता शेखर श्रीवास्तव द्वारा अवैध रूप से आरोपीगण को लाभान्वित करने के लिए भूमि संबंधी एग्रीमेंट एवं नोटरी कराई गई थी। इस कृत्य के लिए शेखर श्रीवास्तव को दंडित करते हुए उनका आजीवन एवं अर्जिनविश एवं सेवा प्रदाता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। 5वां, आरोपीगण अपराधी प्रवृत्ति के हैं तथा जन सामान्य के साथ मारपीट करने और डराने धमकाने के आदी हैं। क्योंकि बरघाट क्षेत्र शांतिप्रिय है और आरोपीगण की आपराधिक प्रवृत्ति के चलते बरघाट क्षेत्र में शांति भंग होने का खतरा मंडराता रहता है, अतः आरोपीगणों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। 6वां, आरोपी विजय सूर्यवंशी व उनके परिवार के आरोपी सदस्य द्वारा नगर परिषद बरघाट व नहर जल संसाधन विभाग की शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया है। सरकार की गाइडलाइन के विपरीत शासन की करोड़ों रुपए की जगह व निवास स्थान एवं दुकानें बनाई गई हैं, जिनकी उच्च स्तरीय जांच कर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जावे। शेष सभी आरोपीगणों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाए। अतः विनम्र निवेदन है कि अदालत आदतन अपराधी आरोपीगणों के विरुद्ध उपरोक्त अनुसार कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर पीड़ित पक्ष के साथ
समुचित न्याय करने की कृपा करें। प्रार्थीगण, ST/SC समन्वय समिति और प्रतिनिधि मंडल और क्षेत्र का तमाम युवा साथी, बुजुर्ग महिलाएं और युवा और तमाम जो लोग आए हैं यहाँ पे, सभी वर्ग के। और मुख्य रूप से यह है सर कि प्रताड़ित जो हैं वो अभी भी भय के माहौल में है, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। और दूसरी चीज, हम लोग ये चाहते हैं तमाम लोग कि जो कार्रवाई हो रही है, आपने जैसा कि कल बताया कि खाते सीज किया गया है।